जय जगत मित्रों, आज योग की पुस्तक उठाया और फिर कुछ और जानने की इच्छा हुई तो योग के इतिहास को खोल करके बैठ गया। फिर जब इतिहास को पढ़ा तो बहुत सारे योगियों का नाम लिखा था। इच्छा हुई कि हर एक योगी को पढ़ा जाए, तो इंटरनेट के माध्यम से उन योगियों को सर्च करके उनके बारे में जब पढ़ने लगा तो उनके विचारों के साथ ऐसी तन्मयता हो गई, ऐसा खो गया कि अपने स्वयं के बारे में सोचने लगा कि योग के मार्ग में महत्वपूर्ण जो बात है वह है मोक्ष को प्राप्त करना, कैवल्य को प्राप्त करना, ईश्वर से मिलन करना। ये सारी बातें इसमें लिखी थी। मैं स्वयं के बारे में सोचा, क्या मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, ईश्वर से मिलना चाहता हूँ? आखिर मैं चाहता क्या हूँ? चाहनाओं के द्वार से मुझे निकले हुए कई वर्ष हो गए। चाहनाओं के द्वार से निकल करके जब सतत संतुष्टि के द्वार में मैं घुसा, उसके बाद कर्म ध्येय के अलावा चाहनाओं के बारे में नहीं सोचा। मैंने एक बात देखा कि ये जो चाहनाओं के बिना जो मार्ग होता है, चाहनाओं के बिना जो जीवन होता है, वह इतना सुंदर, इतना सुखमय होता है कि आप किसी और चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। आखिर मुक्ति के लिए साधना करना भी चाहना की वस्तु है। मुक्ति को चाहना, जहाँ चाहना शब्द आ गया, साधना क्यों कर रहा है, योग क्यों कर रहा? क्योंकि वह मुक्ति चाहता है, इसलिए योग कर रहा। चाहनाएं हैं तो मुक्ति नहीं, चाहनाएं हैं तो मोक्ष नहीं, चाहनाएं हैं तो ईश्वर से मिलन नहीं। मुक्ति, मोक्ष, ईश्वर से मिलन, कैवल्य, इन सबको प्राप्त करने के लिए चाहनाओं से बिल्कुल मुक्त हो जाना पड़ता है। मैं स्वयं की बात पे था कि मैंने सोचा कि ऐसा तो कोई विचार नहीं है। फिर एक बात आई, फिर जब इस तरह का कोई चाहना नहीं है, विचार नहीं है, तो फिर इस संतुष्टि कैसे, निरंतर आनंद कैसे? मेरे पास कर्म है, मेरे पास पुरुषार्थ है, और वह कर्म, वह पुरुषार्थ को मैंने जीवन में घर चलाने के लिए नहीं अपनाया है, उसको अपने जीवन में एक कला के रूप में अपनाया है कि अपने इस कर्म में, इस पुरुषार्थ में कलम की तरह, ब्रश की तरह एक अच्छा चित्र तैयार करना, एक अच्छी पेंटिंग तैयार करना, एक अच्छी डिज़ाइन करना। मैं देखता हूँ कि चिंता होती है कि लोग मेरी तरह क्यों नहीं सुखी हैं, लोग मेरी तरह क्यों नहीं प्रसन्न हैं। कभी कभी लोग फ़ोन मेरे रिलेटिव्स ये पूछने के लिए करते हैं कि इतना सब कुछ कर रहे हो, इतना बड़ा कर रहे हो, कितने महीने में आपकी कितनी कमाई है, महीने की कमाई क्या है, आपको जो कमाई चाहिए वह हो जाती है कि नहीं?
मनुष्य कमाई के बारे में तो सोच लेता है, लेकिन आवश्यकताओं के बारे में विचार नहीं करता। एक बात इससे मैंने जाना, क्योंकि बात कमाई कितनी होनी चाहिए यह व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग हैं, मेरी आवश्यकताएं अलग हैं। हो सकता है वह अपनी आवश्यकताओं के कारण असंतुष्ट हो, किंतु मैं अपनी आवश्यकताओं के कारण संतुष्ट हूँ। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। योग, ठीक है, योग की परिभाषा आप जान गए। जो चित्तवृत्ति निरोध कर ले वह योगी, जो कर्म में कुशल हो जाए वह योगी। बट संतुष्टः सततं योगी, लेकिन योगी, योग के बाद योग करके व्यक्ति क्या बनेगा? योगी बनेगा। और योगी क्या होगा? हमेशा संतुष्ट होगा। जो हमेशा संतुष्ट होगा वह योगी होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। बहुत तमाम लोगों को मैंने, जिनको योगी समझता था, कोशिश किया कि किसी न किसी माध्यम से उनके साथ हमारा एक बार उठना बैठना हो, मिलना हो। आखिर उसमें जो योगी का तत्व यदि है तो उससे कहीं ना कहीं से उसकी आभामंडल, उसकी ऊर्जा मुझे भी प्रभावित करके कुछ प्रेरणा देगी। संतुष्टि से नज़दीक कोई नहीं दिखा, सच बताऊं, सभी असंतुष्ट दिखे। मतलब योग को अपनाया, बहुत अच्छा अपनाया, बहुत सुंदर अपनाया, मीडिया तक पहुंच गए, सोशल मीडिया से मीडिया तक पहुंच गए, मीडिया से आगे की जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब चंद्रमा पर ये सभी योग भाई बहन योग करके आएंगे, चंद्रमा के बाद मंगल पर करके आएंगे। वो दिन दूर नहीं। तमाम योग गुरु दिखे, तमाम योगा एक्सपर्ट दिखे, एडवांस योगा वाले दिखे, लेकिन संतुष्ट सततम योगी, जो योगी हमेशा संतुष्ट रहता है, वो व्यक्ति कभी नहीं मिला। यह भी मेरी एक चाहना थी, योगी को खोजना। मैं भी चाहनाओं में बंध गया इनके चक्कर में। योगी नहीं मिला। वापस एक निष्कर्ष ये निकला कि अब चाहनाएं बंद, खोजना बंद। जिस कर्म में आनंद ले रहे थे उस कर्म में आनंद लें। दुख का दूसरा कारण अपने कर्म में आनंद ना होना। उठना भी बोझ, सोना भी बोझ, खाना भी बोझ, पीना भी बोझ, जागना भी बोझ, किसी से बात करना बोझ। जहाँ पर आपको जो संबंधों की जो व्यवस्था है, उसका निर्वहन है, उसके निर्वहन को करना बोझ। पैसा कमाना बोझ, किसी के अंतर्गत चलना बोझ। जिंदगी में बहुत सारे बोझ हैं। इंसान एक बोझ उठा के थक जाता है। बहुत सारे बोझ हैं, इसीलिए हर समय कभी वह पीड़ा दिमाग तक रहती है तो कभी दिमाग से शरीर तक आ जाती है। ढूंढते 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 आप कुछ भी जो ढूंढना चाहते हो
उससे हमेशा पाने के बाद भी असंतुष्ट जो दिखाई देने का भाव है, वह स्पष्ट कहता है कि अभी वो समय नहीं आया है कि जहाँ पर एक असली योगी हो जो सदैव संतुष्ट हो। आदि योगी जिसको कहते हैं उसका नाम है शिव, परम शिव, शिव, मृत्युंजय देव, जो व्यक्ति घरों में ना रह कर के पहाड़ों में रहे, गुफाओं में रहे, जिसके पास कपड़े के वस्त्र ही नहीं, जो मृग छाल, सिंह छाल से सुशोभित हो, पशुओं का पति, यहाँ गोपति होते हैं लेकिन वो पशुपति थे। वो गाय भी पालते थे तो भैंस भी पालते थे, सर्प भी पालते थे तो मेढक भी पालते थे। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी पशु उनके समक्ष आए, सबको उन्होंने पाला, सबको उन्होंने आश्रय दिया, इसीलिए उनका नाम हुआ पशुपति। और सबसे नज़दीक रहा उनके गोवंश। कभी किसी को, किसी के गले में सर्प का हार, सतत संतुष्ट, आनंदित, ध्यानमग्न शिव, उसके बाद भी योगी दिखे जिनके अंतर मन में शिव की छाया पड़ी, आगे भी योगी आए। महावीर की ये बातें सब पढ़ते हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, तृष्णा को समाप्त करके दुख को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन यह बातें सिर्फ आपके मस्तिष्क में स्मरण के रूप में ही उपस्थित रहती है। आपके शरीर में, आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड जिस दिन हो जाएगी, आपके पूरे अस्तित्व में जिस दिन यह फैल जाएगी, उस दिन आपके जीवन में भी निरंतर आनंद हो जाएगा। मैं दुखी नहीं रहा कई वर्षों से, इसलिए दुखी नहीं रहा क्योंकि ऐसा लगता रहा इतने दिनों से कि जो चलना चाहिए था वही चल रहा, तो दुखी रहने का सवाल ही क्या। अब हो सकता कुछ चाहता मैं कि ऐसा चलना चाहिए और वैसा नहीं चलता, तब तो शिकायत होती कि जो चाह रहा था वो नहीं चल रहा। एक तो चाहा नहीं, दूसरा जो चल रहा उसको समझ लिया कि जो चलना चाहिए था वह चल रहा। लेकिन इस चलने चाहिए को, जो चलना चाहिए था वह नहीं चल रहा है, वह भी दुख का बहुत बड़ा कारण है। मेरे उपदेश सोशल मीडिया में अपनी छवि बनाने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए नहीं होते। मेरी जितनी भी बातें होती हैं वह मेरे समस्त अस्तित्व की बात होती है। समस्त अस्तित्व के साथ जिस उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूँ, उसको किसी न किसी माध्यम से सब तक पहुँचाना चाहता हूँ।
और मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए अकेला नहीं हूँ कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं हमेशा हम के रूप में हूँ। मेरे साथ तमाम लोगों का सहयोग रहा, और जितने लोगों का सहयोग रहा, हमारे साथ जो टीम बनी, हमारे साथ जो परिवार बना, वह भी जैसा बनना चाहिए था वैसा ही बना। सभी से सभी का आचरण, सभी का अंतःकरण, सभी का भाव प्रगाढ़ रहा, और वो सभी एक परिवार के रूप में मुझको मैं से हम बना दिया। इतना कुछ पाने के बावजूद भी अगर मैं बैठ कर के दुख करूं कि ये होना चाहिए था, होने के लिए कभी प्रयास ही नहीं किया। ईश्वर की कृपा थी, बिना प्रयास किए उसने जितने बड़े मंच देने थे उतने बड़े मंच भी दिए। बड़े मंच पे करने का सौभाग्य मिला बिना चाहनाओं के, और हमेशा समाज के कुछ लोगों का एक सहयोग लेकर के हम चल रहे हैं। निश्चित है कि वो लोग, यकीनन योग के क्षेत्र में तमाम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, किंतु एक बात यही है कि वे योगी हैं कि नहीं हैं, ये उनके संतुष्ट भाव, उनके पुरुषार्थ, उनके जीवन, उनकी सत्यता, उनकी स्पष्टता से ही दिखाई पड़ेगी। यदि जरा भी जीवन में संशय होगा, जरा भी जीवन में असंतुष्टि होगी, जरा भी जीवन में दुख होगा, तो आप किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई बाधाएं आपके सामने खड़ी रहेंगी। आप एक बाधा युक्त पुरुष, बाधा युक्त व्यक्तित्व के स्वयं बन जाओगे। इन सब से निकल करके सही मार्ग पे जाना, और सही मार्ग है चाहनाओं से मुक्त होना, पुरुषार्थ करना, अपने लक्ष्य को साधना, सत्यता से, निष्ठा से, सही तरीके से, और हमेशा अपने कर्म में आनंदित हो जाना। आपका जो कर्म है उसको कला की तरह मानिए, चित्र की तरह मानिए। जब उसमें काम करिए तो आनंदित हो जाइए। निश्चित ही है कि आप खाना बनाओगे वह भी स्वादिष्ट बनेगा। आप कोई भी काम करोगे, आप सफाई करोगे, वह भी बिल्कुल सुंदर दिखाई पड़ेगा। पढ़ोगे तो निश्चित ही है कि आपका अध्ययन बहुत ही अच्छा रहेगा। पढ़ना आपका कर्म है तो उसको साधो। कोई काम, कोई टारगेट आपके लाइफ में है, उसको साध लो। जब तक आप उसको साध नहीं पाओगे तब तक वो कभी कर नहीं पाओगे। जब आप इसको नहीं कर पाओगे, आप वही स्वीकारो जिसको कर सको। जिसको आप नहीं कर सकते उसको मत स्वीकारो। किसी चाहना के कारण, किसी लालच के कारण उसको मत स्वीकारो। आपको गुरु से ज्ञान लेना है तो आप पहले से तत्पर रहो, पहले से स्वीकार लो कि गुरु जो ज्ञान दे वही लेना है। लेकिन गुरु से ज्ञान लेना है, उसके पीछे गुरु जो दे वो लेना है कि नहीं लेना, उसके पीछे कोई और मनसा है, आपकी अलग मनसा है। तो आप जीवन में सारे कर्म ऐसे करोगे और वो कर्म आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अपने पुरुषार्थ को, अपने लक्ष्य को साध लो। जीवन में हमेशा आप आनंदित रहेंगे, संतुष्टवान रहेंगे। आप संतुष्टवान हो गए, आप योगी बन गए। उसके लिए किसी संस्था के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। आप पूरी दुनिया देखते हो, बाहर देखते हो, कुछ समय के लिए आपको बाहर का दरवाज़ा बंद करके अंदर झांकना पड़ेगा। और अंदर झांकने का मतलब ही है कि तीसरे नेत्र का खुलना। आप अंदर अच्छी तरीके से झांकना सीख जाएंगे, आप अपने आप को देखना सीख जाएंगे, तो समझ लीजिए कि आपका तीसरा नेत्र खुल गया है। मेरी बातें सिर्फ समझदारों को ही समझ में आती हैं। मेरे बारे में आप कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कह सकते कि मैं कहीं से भी कुछ गलत डालने का प्रयास करता हूं जो समाज को भटकाए। बस मेरा मार्ग सही है, मेरा लक्ष्य सही है, समाज के प्रति करना चाहता हूँ, उसके प्रति निष्ठा है, वो कर रहा हूँ। आप भी स्वयं को इसी तरह से साध लीजिए। काम करने का आनंद अलग हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जीवन में यदि आप सतत संतुष्ट हो गए तो आप योगी बन गए, और जब आप योगी बन गए तो आपको जो प्राप्त होगा, जो आनंद की प्राप्ति होगी, जो आपको अचीवमेंट होगा, वो आपको हमेशा आपको आनंदित रखेगा। आप इन चीज़ों से कट नहीं पाओगे। अलग से धन, संपदा, सुख, समृद्धि सब आपकी तरफ खींचते आएगा। जितनी आपके पास आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप आपके पास व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, जैसे मेरे पास बनी रहती है। आध्यात्म का लगाव मुझे बचपन से था। 7 साल की उम्र में अनुलोम विलोम करना पिताजी के समक्ष, शायद उसी समय से मेरी कुछ ऊर्जाएं जागृत होने लगी थी। जिस उम्र में बच्चे रमत गमत के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में मैं तमाम आध्यात्मिक विषयों में बैठ करके चिंतन करने लगा था। कम उम्र में भी तमाम साधु संत, तमाम सन्यासी मेरे पास बैठ करके वो शेयरिंग करते थे जो वो हर जगह नहीं कर पाते थे। मैं चिंतन करता था, मैं कोई साधना नहीं करता था, अपने चिंतन में मस्त था। जीवन में स्ट्रगल भी देखे, चाहनाएं बढ़ी, स्ट्रगल बढ़ा, कुछ चीज़ों से निकल करके कुछ अलग दुनिया में गया। लेकिन कहीं ना कहीं से जो आध्यात्म का वह विषय था, कहीं ना कहीं से मेरे नज़दीक हमेशा उपस्थित रहा। ईश्वर ने मुझे हर उस जगह भेजा जहाँ आध्यात्मिकता का पूरा लाभ मुझे मिल सके। मैंने किसी भी ग्रंथ, किसी भी मठ, किसी भी विशेष साधु सन्यासी को तब तक नहीं माना जब तक स्पष्ट नहीं हो गया, और जिसको माना ऐसा समझा कि इसकी बातों को मुझको या लोगों को फॉलो करनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैंने किसी की बात को फॉलो किया। एक आम जीवन, फैशन परस्त था,
समय के साथ साथ, जिम्मेदारियों के साथ साथ, स्ट्रगल के साथ साथ एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा कि जब मुझको वापस में दिखाई पड़ा, कुछ बातें आईं, कुछ आवाज़ें आईं, कुछ शब्द आए, काम करने की दिशा बदल गई, धीरे धीरे दशा बदल गई। और जिस दिन से संतुष्ट हो गया, काम करने की दिशा और दशा दोनों बदल गई और आज तक संतुष्ट हूँ, आज तक समृद्ध हूँ। तो आज का यह विषय था कि जीवन में योग को अपना करके योगी बनने की दिशा ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसको अपनाइए, लाभ को देखिए, समझिए, जिससे कि आप कह सकें कि आपने कुछ तो अलग, कुछ तो सही, कुछ तो विशेष सीखा। और ऐसा सीखा कि उसको सीखने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, अपने आप समझ में आ जाती हैं।